बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ अब्दुल फरीदी हाज़िर खिदमत है। आज जो आवाज़ हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो एक सियासी समाजी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत अरसा इस अवाम के तगोदो, अवाम की मुश्किलात को हल करने और उनके मसाइल को हल कराने के लिए गुजार दिया। वो है मिसेस नसरीन कौसर अल मारूफ मिसेस हाशिम ख़ान। मिसेस हाशिम ख़ान का ताल्लुक़ ज़िला लिया के एक मारूफ घराने से है। उनसे आज उनके हालात और उनका सियासी सफ़र और उनकी समाजी खिदमात के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। उनसे पूछेंगे कि मौजूदा वक्त में वो क्या खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, आइंदा का मुस्तकबिल के बारे में उनके क्या इरादे हैं, आया कि वो अमली सियासत में जिस तरह उन्होंने पहले शमूलियत इख्तियार की थी, आइंदा अमली सियासत में शमूलियत इख्तियार करेंगी और किसी हल्के से इंतखाब में हिस्सा लेंगी या नहीं लेंगी। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके नशेब व फराज के बारे में आज उनसे हम सवालात करेंगे और उनकी गुफ्तगू आप तक, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन और सामीन के लिए ये चाहूँगा कि आप मुख्तसरन अपना तारुफ हमें कराएं कि आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपका और आपने सियासी और समाजी खिदमात कब से शुरू की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरीन कौसर क्लासरा अलमारूफ मिसेस हाशिम ख़ान, और दूसरे नंबर पे आपको मैं बताती जाऊँ कि मेरा क्लासरा फैमिली से ताल्लुक़ है और अवान फैमिली में मेरी शादी हुई है। जी, आप ये बताना पसंद फरमाएंगी कि आपने सियासी खिदमात और सियासी सफ़र का आगाज़ और समाजी खिदमात का आगाज़ कब से शुरू किया है? जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया है, खुशी हो रही है मुझे। आपकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया और मैंने भी एक फ़ख्र महसूस किया कि आप मेरे दिल की सच्ची बातें सुनने के लिए आप भी और आवाम भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि मेरी जो सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ वो था 1996। जी, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का है, हाशिम ख़ान साहब का। सही है, क्योंकि मुझे सियासत में लाने के लिए उनके दोस्त ही जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा कि हमें एक दबंग लेडी की ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लग गए, तो कहते हैं कि मेरी 2 मिसेज़ हैं, तो मैं छोटी मिसेज़ जो है ना वो अपनी गरीब आवाम पे कुर्बान करूँगा। सही जी, तो आपका जो सियासी सफ़र का आगाज़ है वो मुस्लिम लीग से है? जी, मुस्लिम लीग नून से ही है आपका आगाज़, सियासी सफ़र का आगाज़? जी, सियासी सफ़र का आगाज़ भी मैंने PMLN से किया जी, और थोड़ी उसमें ब्रेक आ गई। सही, 2013 में। ठीक। और मुझे यहाँ याद आता है कि 2013 में आपने MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जी। वो मुस्लिम लीग के MPA थे माहर इजाज़ असलाना, उनके मद्दे मुकाबिल, और आपने मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने MQM की टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जी, वो ये था। उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात कुछ ये भी थी कि मेरे साथ धोखाधड़ी से काम लेते रहे माहर इजाज़ असलाना साहब, और मैं अभी आवाम को यही कहूँगी कि चालबाजों से ज़रा होशियार रहें। मैं एक ख़ातून, वो ख़ातून जो कि सिर्फ खुदा से डरती है और शीशा पलाई दीवार बन के गरीब आवाम की खिदमत करती है। और मैंने जब इलेक्शन स्टैंड करने का सोचा कि मैंने इलेक्शन लाजमी ही लड़ना है जी, उसमें सिर्फ वजह ये थी कि माहर इजाज़ असलाना साहब ने पहले ही टेनोर में मुझे कहा कि कज़न, वो मेरे वैसे रिश्ते में कज़न ही लगते हैं। सही है, क्योंकि अब्बू के कज़न के वो बेटे हैं, इसलिए वो मेरे कज़न लगते हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको ना
रिज़र्व सीट दूंगा, क्योंकि वर्क मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे साथ प्रॉमिस किया गया और उन्होंने सीट ना दी। फिर उन्होंने अपनी मिसेस को दे दी, रेहाना इजाज को। वो एमपीए रही हैं जी, वो एमपीए क्या रही हैं, नाम की एमपीए हैं, अदरवाइज तो उनके कोई भी वर्क नहीं है। मैं बड़े ही वजूक से कहूँगी, ऐसे हाथी के दांत होते हैं कि खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो मैं इस लेवल पे नहीं काम, मेरा एक स्टेटस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्टेटस पे कायम दायम हूँ। अच्छा मैडम साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सियासत के बारे में कहा जाता है कि इसमें झूठ और करप्शन आम है। आपने जब से अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया है टिल अब तक, आपने सियासत को कैसे पाया? देखिए, सियासी जो है ना, ख़वातीन को उसमें आने में दुश्वारियाँ तो बहुत होती हैं, मगर ये है कि एमपीएस हमारे, एमएनएस हमारे, जब वोट लेने के लिए तो हर दरवाजे पे एक खटखटाहट होती है और उसके बाद फिर छुपते हैं, नज़र नहीं आते। उन प्यारों को नज़र आते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं और वो उनके अपने ही होते हैं। और जब उन्होंने वोट लेना हो, झूठ पे हम अपने, तो वो सबको कहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम, हम आपके मुरीद हैं और जो आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। मगर नसरीन कौसर जो है वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग किस्म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, क्लासा फैमिली से उसे नाज है कि मैं क्लासा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे जितना भी ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह वो हर डिपार्टमेंट में है। सही। और उन्होंने कभी मुझ पे बल्कि नाज करते हैं कि ये हमारे लिया की शेरनी है। और हमारे जो है ना मारिजाज साहब जो हैं, इन्होंने ख़ास तौर मुझे दूसरे टेनोर में कहा एमपीए के लिए, उन्होंने अपनी मिसेस को फिर दे दिया। तीसरे में फिर जब उन्होंने वो किया इलेक्शन के लिए स्टैंड लिया, तो मैंने भी फिर स्टैंड लिया एमक्यूएम से। बाई ईयर गई और बाई ईयर सही है ऑन टिकट लेके मैंने इलेक्शन लड़ा। मैंने ये नहीं किया कि हाँ भी एक मेरे बाप ने इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि मेरे बाबा सही भी सीओ थे। सही जी। अच्छा मैडम साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ज़्यादा ख़वातीन की हकूक़ की बात करती हैं, ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं, मसाइल पर काम करती हैं और मुख्तलिफ़ दफातर में मुख्तलिफ़ जगहों पे हम आपको देखते हैं कि आप ख़वातीन के लिए, और अब तो आप मर्दों के हकूक़ और उनके मसाइल और उनकी मुश्किलात के लिए, उनको हल कराने के लिए भी मुख्तलिफ़ मकामात पर आप आती रहती हैं, जाती रहती हैं और उनको हल कराने की कोशिश करती हैं। ख़वातीन का मुस्तक़बिल, आप बहैसियत ख़ातून ख़वातीन का मुस्तक़बिल सियासत में आप कैसे देखती हैं? इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं ये जब सियासत में आई, सियासत से हट के बात भी कर लूँ, तो मैं कहूँगी कि एक आम औरत को भी हक़ है, वो अपना हक़ छीन के भी हासिल कर सकती है। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए मैं एक जंग लड़ रही हूँ और उन तितर बटेर के साथ लड़ रही हूँ जो कि अपनी चूंचे तेज़ करके आगे भागने की कोशिश करते हैं। और भाईजान, मैं आपको एक और भी बात बता दूँ कि कुछ इस किस्म के भी लोग हैं जो एमपीएस एमएनएस बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, और वो जाके कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में मिसेस हाशिम खान जाती हैं, काम करवा के आती हैं। तो ये मेरा एक सच पे मबनी है, मेरा सियासत पे मबनी नहीं। मैं उनको हकूक़ दिलवाना चाहती हूँ, मेरिट पे काम करती हूँ और दबंग तरीके से काम करती हूँ। कभी नहीं घबराई, किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा। तो अगर जो मुश्किल समझते हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुस्लिम लीग को छोड़ के आप एमक्यूएम में गई जी। एमक्यूएम को अब आपने खैर बात कह दी है? नहीं, देखें, मैं एमक्यूएम पे जब आई तो आपको भी पता है, पूरे हमारे लिया वालों को पता है कि हमारे लिया वालों को भी पता है कि मेरे बेटे का जी शहीद हमजा हाशिम जी तो उसके लिए फिर ये था कि मुझे एक ऐसा दुख मिला कि वो मैं आपको बताऊंगी जी। इस पर आगे चल के इस पर भी मैंने बात करनी है आपके बेटे के हवाले से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना अब
सियासी मुस्तकबिल किस जमात में देख रही हैं? अब ये है कि देखें, जो जीता वही सुल्तान। मैं झूठा सुल्तान तो नहीं बनना चाहती। मैं बात करूँगी भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं ये कि औरतों को, मजलूम लोगों को और उन लोगों को मैं आवाज़ बन के दिखाऊं, उन अवाम की आवाज़ में बनूं जो दुखी हैं, और मैं इंसानियत की खिदमत करके वल्लाह बाखुदा मुझे रात को बहुत सुकून आता है कि पता नहीं कितने घरों में मुझे दुआ में याद किया जाता है, क्योंकि मैंने आज दिन तक किसी से 1 रुपया की भी मैं रवादार नहीं हूँ, और ना ही मैंने लिया है। कि ये जो झूठे वादे करते हैं कि खाली फ़ोन रख के गरीब आवाम को कहते हैं कि जी हम फ़ोन कर रहे हैं, ये काम हो जाएगा, मेरे में ये नहीं है। मैं उस किस्म की सियासत नहीं करना चाहती। किस जमात से सियासत अब करेंगी? अब जब मैं करूँगी तो इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किस सियासत में आ रही हूँ, किस जमात से आ रही हूँ, और मैं MP का इलेक्शन। ये अभी राज है? ये राज है, इसे राज ही रहने दो तो बेहतर रहेगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो लिया के कौन से सियासतदान और मुल्की लेवल पर कौन से सियासतदान से मुतासिर है आप? मैं हमारे लिया की जहाँ तक बात है, मैं इज्जत तो सबकी करती हूँ, मगर ये है कि मेरी पीठ पीछे वार करने के लिए तो बहुत ही लोग खुश होते हैं कि शायद मैडम की पीठ पीछे जो वार कर रहे हैं वो MPA MNAs जो होते हैं, तो उन्हें मैं सबके सामने, ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे बैठे होते हैं, हमारे अफीसरान, उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। उनके बाद जब हम मिलते हैं MPAs एंड MNAs, तो उस वक्त वो बड़े खुश होकर मुझे मिलते हैं, और उसके बाद फिर कुछ इक्का दुक्का बातें सुनने को आती है जो उनको मैं मुंह तोड़ जवाब फिर वापस दे देती हूँ, और उसी वक्त देती हूँ ताकि उन्हें पता चले कि वो जैसे कहते हैं जैसा मुंह वैसा थप्पड़। सही है। हाँ जी। तो मुल्की लेवल पे कौन से सियासतदान से मुल्की मुतासिर लेवल पे हैं? मैं आपको कहूँ कि मैं काफ लीग को सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ, जो सच बात है। सही है। और काफ लीग जो है वो लोग उसे समझने के लिए समझ ना पाए, और फिर जो है थोड़ा मुझे दिलचस्पी होने लगी नवाज शरीफ के साथ। भाई ये जो है PMLN में अगर मुझे कास्ट करते तो मैं भी हो सकता था कि मैं भी वोट रखती हूँ। और वो जो मेरा MQM वाला आप कह रहे हैं कि इलेक्शन था, वो तो देखें एक तारफी इलेक्शन था। एंट्री फिसल जाने से भी हो जाती हैं, और जो शाह सवार गिरते हैं हमेशा मैदानों में, वो शाह सवार ही होते हैं, आम बंदा नहीं गिर सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा मैडम साहबा, यहाँ मैं आपसे एक आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दुख जो मेरी मालूमात हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि आपका नौजवान बेटा हमज़ा जी, वो इसी धरती पे कत्ल हुआ, क्यों कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ, और जब उसकी कत्ल की इतला आप तक पहुंची जी तो आप पर क्या गुजरी? मुझे तो वो कहते हैं हमज़ा का नाम जो ही मैं किसी से भी सुनूं, गर्स कहीं लिखा हुआ भी हो, तो मुझे ऐसे फील होता है कि मेरा हमज़ा है, और इंशाल्लाह वो है। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा है। सही है। और मेरा बेटा जो है वो बेकसूर, उसे एक गद्दार कमीने इंसान ने, बेशर्म इंसान ने उसे दिल की एक गोली लगी और उसे शहीद कर दिया गया। मैं उसे ये नहीं कहती कि ना ही मैं मर्डर का रंग दूंगी, ना ही ये, और मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे कि उसने अपने शर्ट के बटन खोले और उसने कहा कि मैं उस शेर नहीं किया, मैंने दूध पिया हुआ है और मुझे बटन खोलने दो, बाद में गोली मारना। तो वो एक ही ऐसे 2 फुट के फासले पे बैठा था कातिल नदीम। तो उसका जो सहूलतकार था वो था नुमान था। तो नुमान जो था वो बाइक पे खड़ा रहा और उसने गोली चला दी मेरे बेटे की बाएं दिल वाली जगह पे लगी। तो जब खबर आई तो मैं कहती हूँ कि हर माँ का दिल जो है ना वो फट जाता है। बहुत बड़ा दुख है। औलाद तो कहते हैं ना कि गुनाह के साथ भी प्यारी होती हैं, और मैं एक माँ हूँ, लाखों माएँ सुनेंगी, हज़ारों नहीं, मेरी आवाज़ जो है लाखों माँओं तक जाएगी कि अल्लाह पाक आप सबके बेटे बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिल्कुल, आमीन। और मेरा दुख वो दुख नहीं है कि अगर मेरा बेटा कातिल बनता फिर मुझे दुख था। मैं इसलिए शेर हूँ, वो मेरा बेटा शेर है, वो जन्नत में है इस टाइम,
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है। इसलिए मैं डीसीओ साहब ने उनकी शफ़क़त है, मैं उनकी अज़मत को सलाम करती हूँ। उन्होंने रोड जी रोड दिया, शहीद हमजा हाशिम रोड। जी तो मैं डीसी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए ये तमाम अफसरान जो हैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा मैडम साहब, अब हमजा के कातिल उनके केसेस अदालतों में चलते रहे, पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी FIR हुई, तफ्तीशें वगैरह होती रहीं, आप इस सारे निज़ाम को, इस सारे सिस्टम को कैसे देखती हैं इस केस के हवाले से? देखिए, इस केस के हवाले में ये है कि जो भी होता है अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरा फ़ैसला जो होता है ना, वो इंसान अपने फ़ैसलों से तो बच जाता है। जो मेरे रब ताला का फ़ैसला होता है वो इतना वो ढीली रस्सी देता है और जब खींचता है तो आँख फड़कने नहीं देता। तो ये भी ऐसे ही एक वाक़या हुआ कि मैं अपने बेटे का कहूँगी कि हमजा हाशिम को जो शहीद किया गया तो उनके अंदर दिल भी नहीं था, वो हैवानियत का शिकार थे और जिन लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया, मैं कहती हूँ वो इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी इंशाअल्लाह सज़ा पाएंगे। और इंसाफ के लिए आप कह रहे हैं कि इंसाफ किससे मांगे? इंसाफ सिर्फ खुदा से मांगा जाता है, यहाँ के गद्दार लोगों से नहीं। सही। गद्दार किसी भी मैं बंदे का नहीं कहूँगी जो कि इंसानियत को नहीं समझ सकता, वो एहसास नहीं रख सकता, वो गैरत नहीं रख सकता, और वो कैसे उससे भीख मांगे कि आप हमें इंसाफ दें? नहीं। मगर ये है कि जब मैंने सुना कि मेरा बेटा जो है ना वो शहीद हो गया है तो फ़ख्र भी था। मैंने फ़ौरन 30 टैबलेट अपने लब के साथ ऐसे निगल ली और पता चलता था आसमान से सितारे ज़मीन पे आ गए हैं और मेरे साथ ये नहीं हो सकता वाक़या। तो जब मैंने बेटे को जाके देखा तो मेरी एक बेटी है, उसने पिंक कलर का दुपट्टा अपने भाई पे डाला और उसी वक्त बेहोश हो गई। तो बड़ा खूबसूरत मेरा बेटा था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही नहायत खूबसूरत था। हाँ जी। 5 वक्त का नमाजी था और उसके बारे में मैं जितना भी कहूँ, हर माँ अपने हर बच्चे के लिए दुआ गो हो और मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। अच्छा मैडम साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा जी कि आप ये क्यों समझती हैं कि आप ही इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगी, इलेक्शन में हिस्सा लेकर? क्या कोई ऐसा एजेंडा या ऐसी प्लानिंग आपके पास है कि भी आपको कामयाबी सामने नज़र आ रही है? देखिए, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मैं मंजिल की तरफ जा रही हूँ। तो अगर ज़िंदगी ने वफा की तो एक दिन लिया वालों के लिए ये होगा कि लोग मुझे ढूंढेंगे कि हाँ मिसेस हाशिम खान कहाँ रहती है, किधर रहती है, वो लोगों को इंसाफ दिलाती है। और ये टाइम हो चुका है। अब ये देखें, 8 थाने हमारे ज़िला लिया के, 8 थानों में मेरा वर्क है। शुबारा हाजी अफजल साहब बैठे हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। गर्ज आप करोड़ में पता कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में आप पता कर सकते हैं। 8 थानों को भी कवरेज देती हूँ। इंक्वायरीज़ में जो मजलूम लोगों की आवाज़ बन के मैं जाती हूँ, जिन्हें बोलना नहीं आता, सिर्फ वो आग फूंक सकती हैं। तो आगे वो शेर बैठे होते हैं तो मैं बबर शेर नहीं बन के उनका सामना कर रही होती हूँ और उन्हें हक दिलवा रही होती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा आपका। नाजरीन, आपकी आवाज़ में आज आपने आवाज़, तवाना आवाज़ ज़िला लिया की, वो तवाना आवाज़ जो ख़वातीन की भी नुमाइंदगी करती हैं, जो मर्दों की भी नुमाइंदगी करती हैं, जो बच्चों की भी नुमाइंदगी करती हैं, वो उनकी आवाज़ आप तक हम पहुंचा रहे हैं सिटी 606 न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से। हम उम्मीद करते हैं कि आप मैडम साहिबा के ख़यालात और उनकी आवाज़ सुनकर उनके बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे। और यहाँ आपसे एक गुजारिश मैं और भी करूँगा कि आप सिटी 606 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें।